करती थी। मेरा बेटा था अमर, वो भी मुझे छोड़ करके न जाने कहाँ चला गया। मेरे पति अपनी बेटी के अफसोस में वो भी न जाने कहाँ चले गए। मेरे हाथ क्या लगा, लेकिन आने दो कृपाल सिंह को। आज मैं कृपाल सिंह से साफ साफ कह दूंगी कि कृपाल सिंह अब मेरा साथ छोड़ दो, और मैं आज के बाद तुम्हारा कहना कभी नहीं करूंगी। आज के बाद अपने पति के कहने अनुसार काम करूंगी। क्या बात है जानिए? बुआ नमस्ते। क्या सोच रही हो? तुम्हारा कहना आज की बात मैं कभी नहीं करूंगी। मेरा कहना नहीं करोगी? हाँ कृपाल सिंह, क्यों? मैं एक जमींदार की पत्नी हूँ। आज के बाद हाँ मैं कहना आपका नहीं करूंगी। सुना? सुन रहे हैं। क्या कह रही है ये? आज बिल्ली रामायण पढ़ रही है। साली रंडियों के भी पति हो गए रे। हाँ? रंडी का मनसेधु कब से हो गया? अरे तुम रंडी हो, तुम्हारा काम लौंडा फंसाना है, मनसेधु बनाना नहीं। बताओ बात। सितारा, तुम बदली हो तो हम वो सब बदल के आए हैं। लगता है तेरा मिजाज बदल गया ना। आज तो रंडी कह दिया, हाँ। लेकिन आज के बाद मुझे रंडी नहीं कहना, क्योंकि मैं जमींदार सतपाल सिंह की पत्नी हूँ। शेरा, हाँ ये साली गंदी नाली के कीड़े हाँ चार बूंद क्या पा गए? हाँ। अपने आप को गंगा नहाए समझ रखी है। हाँ। जिंदगी भर लौंडा फंसायो, भक्तिन बनी घूमा जाओ। हम लोग आज तुम बदल गए, हम लोग भी बदले हैं। अब तुम्हारा ठिकाना यहाँ नहीं, वही कोठा है। और आज के बाद तुम सालनी नहीं, सितारा बाई तुम्हारा इंतजार कर रही। तुम अब उसी कोठे पर जाओगी। देखिए कृपाल सिंह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि आप मुझे परेशान मत करें। आपने जो कुछ अभी तक कहा, मैं आपके कहने अनुसार काम करती चली आई, लेकिन अब आपका कहना हरगिज़ नहीं करूंगी। नहीं करोगी? करोगी, सीधे नहीं तो टेढ़े करोगी। इसलिए मेरी बात को सुनो और इस हवेली को छोड़ो और उस कोठे की रवानगी करो। तो समझदार हो तो समझ जाइए, तुम समझदार हो। समझ जाइए, ये हवेली तुम्हें छोड़ जाना पड़े। कर्ज कहना हमारा न तुमने किया, मार हंटर की फिर तुमको जाना पड़े। तो कर्ज कहना न तुमने भाई हमारा किया, मार हंटर की फिर तुमको। बैला गए हम। जोड़ कर हाथ कृपाल विनती करूं, बसी दुनिया हमारी उजाड़ो नहीं। जितनी दौलत की ख्वाहिश हो बतलाइए। दौलत
नहीं चाहिए। जितनी दौलत की ख्वाहिश हो बतलाइए, मेरे पति से कुछ भी बताना नहीं, मेरे पति से। तेरे पति से है? बोल सितारा, तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि इस हवेली को छोड़कर जाएगी या नहीं। नहीं कृपाल सिंह, लम्बादार ठीक कहा थी। तुम हो रंडी, हमें तुमका 72 धिंगरा मरी है और के चक्कर छोड़ दो, जाओ। अभी तुम्हारी कोठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ 20 लौंडे फंसाओ और जमींदार का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि यहाँ के लम्बरदार ये हैं और जमींदार वो हैं। तुम रंडी फांडी लौंडा फंसाओ, मनसेधु के चक्कर में पड़ी है। कुछ भी हो, हाँ? लेकिन ये मेरे पति की हवेली है। हाँ, पति और का- मैं एक जमींदार की पत्नी हूँ। अरे पति मरता मैं मर तो सकती हूँ, ओ, लेकिन यहाँ से छोड़कर अब नहीं जाऊंगी। सितारा, अगर तू नहीं जाएगी तो देख फिर कृपाल सिंह का कहर कि आज हम तेरे इस जिस्म का अगर नक्शा ना बना दिया तो हमारा नाम कृपाल सिंह नहीं है। बोल। ऐसा मत करिए कृपाल सिंह, नहीं चले जाएगी। जाओ। मैं आपके सामने हाथ साली जोड़ती ऐसे हूँ। नहीं जाएगी हराम। बस खबरदार, कृपाल रुक जाइए, वार पत्नी पे मेरे चलाना नहीं। दोस्त हो करके धोखा अबे तूने दिया, फैसला दुष्ट सारा मैं कर दूं अभी। आओ धोखेबाज सतपाल सिंह, मक्कार। आओ। बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए हो। सतपाल, बहुत अच्छे मौके पर आए हो। हा? तुम्हारी रिवॉल्वर इधर है, वहां नहीं है। सतपाल सिंह, तुम जानना चाहते हो कि क्यों इसे मार रहा हूं? हा? आखिर ये तेरी बहन है अरे और बहन पर क्यों इस तरह कोड़े चला रहा है? हाँ सतपाल, बहन होगी तेरी, हाँ, ये बहन मेरी नहीं है। हम लोगों की मशीन है। ये बहन होगी तेरी लेकिन मेरी बहन नहीं है। जानना चाहता है तो सुन सतपाल सिंह कि ये कौन है और कौन नहीं है। कौन है? ये वही सिताराबाई है, हाँ, एक कोठे की रंडी, रंडी। जिसे लाकर तेरी हवेली में छोड़ दिया है। और तुम्हें ये वही। बेवकूफ बना दिया हम लोगों ने। सिताराबाई रंडी है। शालिनी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? क्या सच में तू मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक रंडी है? जमींदार, वो उसके तो खामोशी कोठी की से तवायफ समझ है? जाओ कि वो क्या है। वो खामोश बोलना से खुद शालिनी। समझ जाओ वो क्या बोलेगी। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ तुम लोगों ने किया। क्या खता थी मेरी? क्या कोई कसूर था मेरा? अगर तुझे दौलत की जरूरत थी मुझसे बताती, मैं इतनी दौलत दे देता कि जिंदगी में बैठ करके खाती कभी कम नहीं होता। मेरी दुनिया उजाड़ दी तुम लोगों ने। लेकिन याद रखो कृपाल सिंह, ये रंडी थी कभी, लेकिन अब ये रंडी नहीं है। ये जमींदार सत्यपाल सिंह की पत्नी है। खबरदार, दोबारा अब मेरी पत्नी पर हाथ मत उठाना। सतपाल, ये रंडी थी और रंडी है, और अब तो देखो कृपाल सिंह तुम सबों को कौन सा मजा चखाता है, क्योंकि इस हवेली पे हमारी नजर थी और आज इस हवेली को मैं जब तक अपने अंडर में नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज तुम लोगों को
अपने रास्ते से हटा दूंगा। ओए सेरा, हाँ बांध दे साले सतपाल सिंह को। कृपाल सिंह, हाँ? मजबूर हूं कि मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है, अच्छा, नहीं तो तेरे हलक में गोलियां डाल करके हमेशा हमेशा के लिए तेरी आवाज बंद कर देता। सतपाल अगर ज्यादा बोलोगे तो याद रखो साले रंडी के भड़वे, तुम्हें इसी कोठे पे नचाऊंगा। फिर याद रखो मेरी बात। भड़वा तो साला तू है, भड़वा साले धोखेबाज, फरेब, मक्कार। ऐ सतपाल, ये तो हमारा वसूल है कि धोखे का ही खाते हैं हम लोग। लगता है तेरे खानदान का ही वसूल होगा, हमरा पुराना साले वसूल। भड़वा कहीं का। सतपाल, अब तुझे मैं मिटाऊंगा इस दुनिया से, हराम चौधरी। नंबर 1 और नंबर 2 ये रहा। शालिनी, ये क्या किया तूने? जिस गोली पे मेरा नाम लिखा था उस गोली को तूने अपने सीने पे ले लिया। है? मुझे मर जाने देती। तुम लोगों ने मुझे कहीं के नहीं छोड़ा, फिर उसने गोली मेरे ऊपर चलाया था, आखिर तूने अपने सीने पे क्यों ले लिया? स्वामी जी, मैंने जो कुछ किया बहुत ही अच्छा किया। आपकी जान बचा करके मैंने बहुत अच्छा किया, अपने पापों का प्रायश्चित किया। हो सके इसी की वजह से भगवान मुझे माफ कर दे। मैंने तो तुझे क्षमा कर दिया था। शालिनी, मुझे छोड़ करके मत जाओ। मुझे माफ कर देना स्वामी जी, आपके साथ जो कुछ किया था। हे भगवान, हरामजादे कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर आगे बढ़े तो सतपाल, जिस तरह ये गई है उसी तरह तुम भी जाओगे। अब तो तुम्हारा भी ठिकाना वही है। चला गोली, जहाँ और ये मिटा गई। दे मुझे भी, जरूर मार दे मिटाऊंगा। गोली मुझे। ओए शेरा, हाँ। पहले इस हरामखोर की लाश को घसीट कर हाँ बाहर कर, फेंक दे साली के किसी गटर में। ले जा, फेंक दे जाके। शेरा, हाँ अब देख, उसे मिटा दिया। हाँ, इनका सबका फ्रीज में बंद करो, जो सबका मार मार। अब इसे मारूंगा। हाँ और फिर मारने के बाद हाँ, इसकी हुकूमत अपने नाम करूंगा। क्यों नहीं? जब तक तेरी हुकूमत को अपने नाम नहीं कर लूंगा, हाँ तब तक कि कृपाल सिंह चैन।